जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में वो बाइकर्स का हित में है। ये सभी लोग जब जुड़ेंगे तब हम सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और ये आज एक ज्वलंत समस्या है, प्रदेश की भी देश की भी। ओवर स्पीडिंग कैसे खतरनाक हो सकती है? अगर हम वाहन के फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट कैसे हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है? इन सब के बारे में अगर हम विजुअल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। याद रखना, बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती तो कम से कम जान तो बच जाएगी। हेड इंजरी होने से और जीवन भर बेड पे पड़े रहने से अच्छा है कि वह सुरक्षित जीवन जी सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के कौन बताएगा लोगों को? ओवर ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। आप घर में जाकर के कैसे भी क्या करेंगे? रात्रि भर क्यों चलते हैं? मैं तो मंत्री जी को भी कहता हूं, भाई क्यों आप रात्रि भर चल रहे हैं? भाई अपना समय पे जागिए, समय पे सोइए, समय पे अपनी सारी दिनचर्या को पूरा करिए। सारे कार्य समय पे होने चाहिए। अगर सूर्य भगवान भी यही कहने लग जाएंगे कि चलिए अब मैं भी रात में उगूंगा, तब तो हो गया, फिर हो गई धरती का कन्या। प्रकृति के अनुरूप हमें चलना होगा। प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए हमें तैयार होना होगा। हर व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनाना होगा। क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, ये सभी लोग जब जुड़ेंगे तब हम सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और ये आज एक ज्वलंत समस्या है, प्रदेश की भी देश की भी।